जा रही है बिटिया तू? हाँ पापा मैं जा रही हूँ। तो एक काम करना, वहाँ पहुँच के मेरे को फोन कर देना। अच्छा हाँ पापा फोन तो मैं आपको कर देती, हाँ। पर जहाँ मैं जा रही हूँ ना वहाँ जैमर लगे हुए हैं। पर आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं ना अपनी दोस्त मालती के साथ ही जा रही हूँ। ठीक है बिटिया, है ना? ठीक। ठीक है पापा, बाय। गाड़ी स्लो चलानी है, ज्यादा फास्ट मत दौड़ियो। हाँ स्लो चलाऊंगी, सीट बेल्ट लगा के जाऊंगी, कोई भी रूल नहीं तोड़ूंगी और टाइम से घर आ जाऊंगी। बस आप फोन वोन मत करना क्योंकि जैमर लगे हुए हैं। ठीक है? ठीक है बिटिया, चलो ठीक है, बाय बाय। बाय बिटिया, बाय। आज मालूम चलेगा कि कौन जाता है इसके साथ में। जब उसके पिछवाड़े में वो कांच के टुकड़े घुसेंगे ना, और जब उसके खून निकलेगा तो घबरा के मेरे पास ही फोन करेगी, तब मुझे मालूम चलेगा कि इसके साथ कौन लड़का जाता है। बहुत परेशान किया हुआ है। ठीक है, देखते हैं थोड़ी बहुत देर। अरे यार ये दिव्या कहाँ रह गई? बेबी तुम तो बहुत जल्दी आ गई। तुम मुझसे बोल रही थी कि आज मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगी। तुमने ये तानेबाजी वाली हरकत है ना अपनी छोड़ दो, वरना तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा ऐसी बात है, नहीं फिर तो मैं छोड़ दूंगा। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे पापा ने आज भी सवाल जवाब किए थे क्या? सवाल जवाब तो नहीं, मतलब पूछ रहे थे कि फोन कर देना, यूँ कह रहे थे फोन कर देना जाके। तो मैंने कहा हाँ जैमर लगे हुए हैं, मैं भी नहीं कर पाऊंगी, तुम भी कॉल मत करना, लगेंगे नहीं। फोन को डाल दूंगी एयरप्लेन मोड में। ये तुमने बहुत सही किया जो पापा से ये बोल दिया। अब ऐसा करते हैं, यहाँ से चले। हाँ चलो। क्या हुआ? सीट के नीचे क्या रखा है? कुछ भी तो नहीं रखा, क्या हो गया? मेरे बहुत तेज घुस गया। तुम कहाँ जा रही हो अब? मदद तो मांगनी पड़ेगी ना, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। अरे रुक जाओ, ओहो खून निकल आया। ओ भाई क्या रख दिया तो तुमने? खून कैसे निकल आया? मुझे क्या पता, बहुत सारी चीजें ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैं तुम्हें गाड़ी चला के हॉस्पिटल लेके चलूं? नहीं, आगे वाले रोड पर ना बहुत सारे गड्ढे हैं और अंदर चले जाएगा जो भी होगा। क्या करूं? तो पापा को बुला लेती हूँ। और पापा को क्यों? तुम्हारे पापा पुलिस वाले हैं, मेरे को पकड़ के जेल करवा देंगे। नहीं मैं संभाल लूंगी, मैं कुछ भी कहानी बना दूंगी, पापा को बुलाना ही पड़ेगा, पापा ही कुछ कर पाएंगे। मेरे को नहीं समझ आ रहा है कैसे संभालनी है सिचुएशन। मेरे दर्द हो रहा है, कुछ भी करो, कैसे भी करो, जल्दी करो, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे एम्बुलेंस को फोन कर लो ना, पापा को क्यों बुला रही हो? एम्बुलेंस को कॉल करूं? अभी 2 दिन पहले सड़क पे एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया था, एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे, जब तक एम्बुलेंस आई बंदा निकल लिया ऊपर। पापा को बुलाने तो तुम रुक जाओ। जल्दी करो यार, मेरे दर्द हो रहा है। क्या था इसके नीचे? हेलो आप पापा कहाँ हो आप? ओ पापा मैं आपको ना एक लोकेशन भेज रही हूँ, जल्दी से वहाँ आ जाओ, सुपर फास्ट इमरजेंसी है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, जल्दी आना है आपको, जीवन और मौत का सवाल है। ठीक है आ जाओ। भेज दी लोकेशन, भेज दी। पापा आते ही होंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ तो तुम क्या बोलोगी पापा से कि मैं कौन हूँ? अगर उन्होंने पूछा तो दिक्कत ना हो जाए यार। वैसे भी तुम्हारे पापा को तुम्हारे ऊपर शक है। मैं सोचती हूँ जब तक वो आते हैं तब तक सोचती हूँ, तुम तब तक बिल्कुल भी लो मत, है ना? ठीक है। अरे कहाँ रह गए तुम्हारे पापा? पापा आ गए। पापा वो दरअसल ना क्या हुआ था ना, ये ना मालती के भैया हैं और मालती की ना लास्ट मोमेंट तबीयत खराब हो गई थी। तो मालती ने मुझे बोला था कि तू ना मेरे भैया के साथ चली जा, वो तेरा काम करवा देंगे। तो अब जैसे ये गाड़ी की सीट पे बैठे हैं ना, वैसे पता नहीं क्या हो गया है, क्या था नीचे खून निकल रहा है, कुछ चुभ गया है। आप बताओ क्या करें? हॉस्पिटल लेके चलना है। क्या चुभ गया है हजरत आपके? पता नहीं क्या चुभ गया अंकल, आप ना जल्दी से कुछ करो, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें नहीं मालूम है इसके क्या चुभा है? नहीं पापा मुझे कैसे पता होगा क्या चुभा है? मैंने तो सुबह ही वो लड़के से बोल के गाड़ी साफ करवाई थी, पता नहीं क्या रखा हुआ था गाड़ी की सीट पे। इसको गाड़ी में बिठाया काहे के लिए? बताया तो पापा मालती के भैया हैं, वो मालती की तबीयत खराब हो गई थी तो काम करवाने के लिए जा रहे थे मेरे साथ, जो काम से जाना था। मतलब तेरे को यही शख्स मिला और इसको तू ही मिली काम करवाने के लिए, और तो कोई है ही नहीं? तेरी सहेली का कोई और तो है नहीं? अरे पापा उसका भाई है, उसने अपने भाई को भेज दिया, मैं क्या करती इसमें? दिव्यता तुम होश में आ जाओ, मैं बता देता हूँ। मेरे साथ में ज्यादा चाल चलना अच्छी बातें नहीं होती। तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? पुलिस वाले पापा हो? पुलिस वाले पापा नहीं,
हम इंस्पेक्टर हैं। तो पापा इस सबसे इसका क्या लेना देना है? उस बेचारे को दर्द हो रहा है, चलो ना। इससे लेना देना ये है कि ये सब कुछ करा धरा मेरा है। क्या मतलब? सुबह जब मैंने तुम्हें गाड़ी में विदा किया था कि जल्दी जाइए बेटा, जल्दी आइए बेटा, हाँ। फोन करिए बेटा, हाँ। तो मैंने इस सीट पर कांच बिखरा दिए थे शीशी तोड़ करके, और इसके पिछवाड़े में वही चुभे हैं। मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ कौन जाता है। पापा कितने शक्की हो गए हो आप। अगर मालती बैठी होती यहाँ पे उस फिर क्या होता? मालती बैठने का कोई सवाल ही नहीं है, बैठता तो ये है। मैं शक्की हूँ, अब ये कंफर्म हो गया। पापा वो कोइंसिडेंस वाली बात है कि आपको ऐसा लगा और मालती के भैया आ गए उसी दिन, और कोई बात नहीं है। तो ये मालती का भाई है? हाँ पापा, मालती का भाई है। तो एक काम कर बेटा, मालती की मम्मी को जरा फोन लगा, मेरे से बात करा। पापा वो मेरी मम्मी का फोन खराब हो गया है। तेरी मम्मी का फोन खराब हो गया, तेरे भी पिछवाड़ा खराब हो गया। मैं सुधारूंगा, तेरे को थाने में ले चलो। पापा उस बेचारे को कितनी लग गई वो है। तो बहुत बेचारा है, हम बदमाश हैं। पापा पहले उसको हॉस्पिटल। अच्छा खामोश हो। तुम्हें ये मालूम है कि कॉलोनी वाले मुझे कैसी कैसी फफ्तियां कसते हैं? सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है। और मैं अपनी गाड़ी कमाई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर, तुम्हारे ऐशो आराम पर खर्च कर रहा हूँ, और तुम इस लोफर के साथ में इस तरह की हरकतें करती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब ऐसा कर, गाड़ी स्टार्ट कर और मेरे साथ चल। इसको लेके चलता हूँ मैं थाने। चलना। सर मेरा सीवी। वाह, आपका सीवी तो बहुत इम्प्रेसिव है, और मुझे लगता है ना कि आप ना इस जॉब के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो। वैसे ना आपकी शक्ल देख के लगता है कि ना आप ना कामयाबी के लिए बनी हो। थैंक यू सर। सर मेरा सीवी भी चेक कर लीजिए। तुम्हारी सीवी भी बहुत अच्छी है। मैं तो सोच रहा था कि क्यों ना तुम्हें भी इस कंपनी में जॉब दे दें। वैसे हमारी कंपनी में सिर्फ एक ही कैंडिडेट के लिए जॉब है, बट मुझे लगता है कि तुम भी इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। और जैसा एनवायरनमेंट मुझे मेरे काम में, मेरे ऑफिस में चाहिए ना, डेडिकेशन, पैशनेट, मुझे लगता है आप दोनों बहुत अच्छे से डिलीवर करोगे इसको। जी सर, आप परेशान मत होइए, आपको निराश नहीं पाएंगे हम। आप दोनों का बॉस जो हूँ, निराश करना भी मत मुझे। सर माय सीवी। ये सीवी पकड़ो और निकलो यहाँ से। तुम जैसे कैंडिडेट की ना इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने तो मेरी फाइल खोल के भी नहीं देखी, इवन आपने तो मेरा नाम तक नहीं देखा, और आप मुझे कह रहे हैं कि आपको कोई जरूरत नहीं है मेरी। सर इस जॉब के लिए जिस भी स्किल्स की जरूरत है वो सारी है मुझ में, सारे स्किल्स हैं, सब कुछ है। इसके बाद भी आप मुझे मना कर रहे हैं। देखो, स्किल्स का मैं करूँगा क्या? हाँ, मुझे मेरी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनके पास स्किल्स तो हो और साथ में वो मुझे इम्प्रेस भी कर पाए, जो कि तुम बिल्कुल नहीं कर पा रही हो। तो इसलिए अपना सीवी उठाओ और मुझसे बकवास करने से अच्छा है निकल जाओ यहाँ से। सर मुझे मेरे काम पे ना पूरा कॉन्फिडेंस है, और अगर मैं खुद पे शक करूंगी ना तो फिर कोई फायदा ही नहीं है मेरी कॉन्फिडेंस का। देखो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना हमारी इस कंपनी में काम नहीं आएगा। क्या करूँ ऐसे कॉन्फिडेंस का मैं? तुमसे जितना कह रहा हूं ना उतना सुनो। इस सीवी उठाओ और इसे ना किसी कचरे के डब्बे में फेंक देना, ये और किसी कंपनी में भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। अब निकलो यहां से। आई थिंक यू शुड गो नाउ। क्या बकवास की तुमने मुझसे? टॉप 5 कंपनीज में आती है हमारी एक कंपनी, और इसका मैं सीनियर एचआर हूं, और तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। अगर सिक्योरिटी को बुला लिया ना तो पता तुम्हें धक्के मार के यहां से निकालेगी, और तुम्हारी बेइज्जती होगी वो अलग। एक मिनट, सिक्योरिटी को तो मैं फोन करती हूँ और वो तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालेगी। मैम देखिए मैम, इसमें इसकी गलती है सारी, और मेरी कोई गलती नहीं है। अरे ये मुझे इम्प्रेस ही नहीं कर पाई। पर ये तुम्हें इम्प्रेस क्यों करेगी भला? ये यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई है, तुम्हें इम्प्रेस करने नहीं। और तुम जानते भी हो ये है कौन? बेटी है ये मेरी। क्या ये आपकी बेटी है? तो मैम यहाँ इस कंपनी में इंटरव्यू देने क्यों आई है? ये यहाँ इसलिए आई है ताकि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला सके,
क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कंपनी है ये मेरी, ये तुम्हारा घर नहीं है। ये तुम्हारा जो मन करेगा तुम यहाँ वो सब करोगे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे है ये सब करने की? मैम देखिए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे इस जॉब से मत निकालिए। मैंने बहुत मेहनत करने के बाद ये जॉब हासिल की है। अगर आप मुझे निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊँगा मैम? माफ कर दो तुम्हें, तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है। अरे तुम्हें तो सजा मिलेगी, और तुम्हारी सजा ये है कि मैं तुम्हें जेल भेजने वाली हूँ। पुलिस बाहर तुम्हारा वेट कर रही है, निकलो यहाँ से बाहर। और तुम दोनों यहाँ खड़ी होकर देख क्या रही हो? अपना जलवा कहीं और जाकर दिखाना, निकलो यहाँ से। थैंक यू सो मच बेटा, आज तुम्हारी वजह से मैं इसकी सच्चाई बाहर ला पाई हूँ, वरना ये मुझसे अकेले से नहीं होता। मम्मी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ऑफिस का सारा काम मैं ही संभालूंगी। फिर देखती हूँ कौन हमारी कंपनी में इस तरीके की हरकत करते हैं। इसलिए तो मैं आज बाहर से आई थी ताकि आपको परेशान होने की कोई जरूरत ही ना हो। हाँ बेटा, पर एक काम करो, अभी तुम घर जाओ, कल से मेरे साथ ऑफिस आ जाना। थैंक यू सो मच। और आप लोग मुझे बताइए कि मैंने उसे यहाँ से निकालकर सही किया या गलत, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।